अपना अगला जो यौगिक है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, इसका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, वो होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaHCO3। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, इसका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम, सामान्य नाम इसका खाने का सोडा, खाने का सोडा, ये हो गया इसका सामान्य नाम। अब इसके बाद जो इसका रासायनिक नाम है वो है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका सामान्य नाम है। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया इसका रासायनिक नाम। अब है इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो खाद्य पदार्थ जो इसको है ना, खाद्य पदार्थों में जब मिलाया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो इस पदार्थ के कारण जो खाद्य पदार्थ है वो फूलकर थोड़े हल्के हो जाते हैं। ठीक है, और NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा है वो बनाया जाता है। तो बनाने की विधि है ना, इसमें लिखना है हमें NaCl का उपयोग कर, NaCl का उपयोग कर इसे बनाया जाता है। तो बनाने की विधि में आ गया NaCl का उपयोग कर इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक समीकरण है वो है इसकी NaCl प्लस H2 प्लस CO2 प्लस अमोनिया NH3। ठीक है, इससे बनेगा अमोनियम क्लोराइड एक तो NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। ठीक है, ये है अमोनियम क्लोराइड। तो ये इसका बनाने की विधि हो गई। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर भी इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी ये पहला तरीका हो गया बनाने का। दूसरा तरीका है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसे बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रवाहित कर इसका जो निर्माण है वो किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या है खास वो लिखना है। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर खाद्य पदार्थों में मिलाकर
गर्म करने पर, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में, बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है। इस प्रकार केक जैसे जो खाद्य पदार्थ है वो फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं तथा उनमें छिद्र बन जाते हैं। तो ये हो गया बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब इसके लिखने हमें रीडिंग आ जाएगी गुण। ठीक है। इसका जो सबसे पहला गुण है ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ये इसकी अवस्था हो गई श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है। फिर इसकी विलेयता, ये जल में अल्प विलेय है। ठीक है। यह जल में अल्प विलेय है, यानी पूरी तरीके से नहीं घुलता है जल में, ये जल में अल्प विलेय है। ठीक है। और अगला गुण है इसका, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। 3 गुण हो गए। चौथा गुण है कि इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। तो चलो ये देखो NaHCO3, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये हो गया इसका गर्म करने का मिसाल। तो इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है। तो ये हो गए इसके गुण। इसके बाद हेडिंग लगानी है उपयोग। उपयोग। ठीक है। इसका पहला उपयोग है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग है इसका सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। ठीक है। तीसरा उपयोग है पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक है। पेट की अम्लता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी उपयोग किया जाता है और बेकिंग पाउडर का भी उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने में एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड के रूप में। ठीक है। अगला इसका उपयोग है वो है अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है।
और लास्ट पे होगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। अब अगला पॉइंट है, उसकी हेडिंग लगानी है। पांचवा जो यौगिक है वो है धावन सोडा। धावन सोडा पांचवा पॉइंट है धावन सोडा। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है Na2CO3.10H2O। रासायनिक सूत्र हो गया Na2CO3.10H2O। ठीक है। धावन सोडा, इसको कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसको कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसको कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्रिस्टलन जल पाया जाता है। हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था क्रिस्टलन जल क्या होता है। किसी भी यौगिक के साथ जल के जितने अणु जुड़े होते हैं उन अणुओं की संख्या है वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। तो इसमें जो क्रिस्टलन जल है उसकी संख्या है वो है 10। ठीक है, फिर इसको बनाने की विधि, अगली हेडिंग आ जाएगी बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि। तो इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा है वो प्राप्त होता है। ठीक है, यानी एक और विधि क्या है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। एक विधि और है बेकिंग सोडा, यानी जो ऊपर वाली समीकरण है ना, इससे जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था, ये वाला। इसमें हमने देखा था कि बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, इस बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट है वो प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट है वो बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। तो बनाने की विधि पहले ही तो होगी, इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जा सकता है। अगली विधि है इसे बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है। कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो ये हो गया इसको बनाने की, धावन सोडा है इसको बनाने की विधि। ठीक है, इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो रासायनिक समीकरण है वो लिख लेते हैं आगे। रासायनिक समीकरण आएगी इसको बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट है वो प्राप्त होता है। ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2।
इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निष्कासित होती है, निकलती है। ठीक है, अब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाए। Na2CO3 है, इसका क्रिस्टलीकरण किया जाए। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है किसी भी यौगिक का क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना। तो इसको जब हम इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे तो Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट या कार्बोनेट होने का सोडा है वो प्राप्त हो जाएगा क्रिस्टलीकरण करने पर। ठीक है, क्रिस्टलीकरण का अर्थ होता है किसी भी यौगिक को उसके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब इसके लिखने हैं हमें गुण। कपड़े धोने का सोडा है, साबुन सोडा है, इसके गुण तो यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ये। ठीक है, ठोस पदार्थ है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, दूसरा गुण इसका ये जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। साबुन सोडा जल में विलय होता है, इसका भी जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है गुण इसका, वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में समझ लो कि यह इसे गर्म करने पर क्रिस्टलन त्याग कर सोडा एस बनाता है। ठीक है, इसे गर्म करने पर यह क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। ठीक है, तो इसका जो इस क्रिया की इस रासायनिक समीकरण इस क्रिया की वो है Na2CO3.10H2O। इसको गर्म करने पर 373 केल्विन ताप या इससे अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह Na2CO3 प्लस 10H2O इसको बोला जाता है सोडा एस। सोडियम कार्बोनेट है, इसको बोला जाता है सोडा एस। इसके बाद इसके उपयोग। ठीक है, पहला उपयोग है इसका धुलाई व सफाई में। धुलाई व सफाई में। अगला उपयोग है दूसरा इसका कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में। तीसरा उपयोग है कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में। कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में दाहन सोडा इसका उपयोग किया जाता है। और अंतिम उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग है वो किया जाता है। अपना अंतिम जो लास्ट यौगिक है उस यौगिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ
पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में इसको POP भी कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CaSO4.12H2O। इसमें जो क्रिस्टलन जल है उसकी संख्या आधी होती है। ठीक है, क्रिस्टलन जल है वो इसमें पाया जाता है आधा। अब इसका रासायनिक नाम है इसका होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये हुआ इसका रासायनिक नाम। इसको सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था। ठीक है, तो इसे आगे लिखना है इसमें, इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो रखा गया और इसे POP भी कहा जाता है। फिर देखो इसको किस प्रकार बनाते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम में जो क्रिस्टलन जल है, क्रिस्टलन जल की संख्या होती है 2, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलन जल है इसकी संख्या होती है आधा। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम हम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी दे सकते हैं। तो आगे देखो, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर POP प्राप्त होता है, POP प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी रासायनिक समीकरण है वो लिख लो। CaSO4.2H2O 393 केल्विन ताप और 393 केल्विन ताप पर इसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो प्राप्त होता है। अब यदि इस POP को और अधिक गर्म किया जाता है तो इस POP को और अधिक गर्म करने पर जो आधा क्रिस्टलन जल है यह भी निकल जाएगा और पूरा क्रिस्टलन जल निकलने पर मृत तापित प्लास्टर है वो प्राप्त होता है। ये आगे क्या लिखना है, इसे और अधिक गर्म करने पर, इसे और अधिक गर्म करने पर यह क्रिस्टलन जल त्याग कर, यह क्रिस्टलन जल त्याग कर मृत तापित प्लास्टर, यह क्रिस्टलन जल त्याग देता है और मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है, स्थापित प्लास्टर प्राप्त होता है। ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ, POP के गुण। POP के गुण, सबसे पहला गुण है यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ
होता है। दूसरा जो इसका गुण है वो है इसमें जल मिलाने पर यह 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। इसमें जल मिलाने पर यह 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस व कठोर हो जाता है। ठोस व कठोर हो जाता है। अब है इसके उपयोग। पीओपी का उपयोग, इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। महत्वपूर्ण उपयोग क्या है इसका? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। दूसरा उपयोग इसका भवन निर्माण में। अगला उपयोग है दंत चिकित्सा में। अगला है अग्निसह पदार्थ के रूप में। अग्निसह पदार्थ के रूप में। तो ये हो गया पीओपी प्लास्टिक।